फ्रेंड्स, माई सेल्फ शिखा मानव एंड आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। और न्यूट्रिशन इन एनिमल्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हम पिछली वीडियो में मतलब जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, दैन डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, डाइजेशन इन ह्यूमन और कैसे होता है डाइजेशन ह्यूमन में, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। देन आज हम डिस्कस करेंगे माउथ एंड बकल कैविटी। माउथ एंड बकल कैविटी को भी हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो माउथ और बकल कैविटी में क्या होता है? सबसे पहले जो फूड होता है वो हम अपने माउथ के थ्रू लेते हैं। ओके, तो वो जो प्रोसेस जिससे फूड को हम अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं उसको बोलते हैं इंजेशन। फिर फूड को चबाने का काम कौन करता है? टीथ करता है, मतलब उसको छोटे छोटे पीस में वो तोड़ देता है। ठीक है, तो जो हमारे टूथ होते हैं, मतलब जितने सारे जो दांत होंगे, जब वो एक सॉकेट से जुड़े रहते हैं जिन्हें हम बोलते हैं गम्स। ठीक है, अब हमारे जो टीथ होते हैं वो वेरी करते हैं अपीयरेंस में, मतलब उनका जो जब हम देखते हैं उन्हें तो वो हमें अलग अलग तरह के दिखाई देते हैं। ठीक है, कोई किस शेप में होगा, कोई किस शेप में होगा, तो इसी वजह से उन्हें अलग अलग नेम दिए जाते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारे पास दो टाइप्स होते हैं टीथ के। एक होता है मिल्क टीथ और एक होता है परमानेंट टीथ। तो जो मिल्क टीथ होते हैं, मिल्क टीथ हमारे पास वो दांत होते हैं जो बच्चों को बचपन में आते हैं, मतलब जब बच्चा छोटा होता है उसको तब आते हैं और वो 6 से 8 साल की उम्र में गिर जाते हैं। 6 to 8 ईयर्स में वो गिरने शुरू हो जाते हैं। इन्हीं टीथ को हम बोलते हैं मिल्क टीथ और इन्हें हम टेम्परेरी टीथ भी बोल देते हैं। इसके बाद जो सेट होता है, मिल्क टीथ कितने आते हैं, कितना जो फर्स्ट सेट होता है टीथ का वो होता है 20। ठीक है, और कब आते हैं ये? ड्यूरिंग इन्फेंसी आते हैं। अप टू 5 to 6 ईयर्स आप बोल सकते हैं या 6 to 8 ईयर्स आप बोल सकते हैं। इसी बीच में ये हमारे जो मिल्क टीथ है बच्चे को आते हैं। देन सेकेंड वन इज़ परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ कौन से टीथ होते हैं? अब परमानेंट टीथ वो होते हैं जो हमें मिल्क टीथ के टूटने के बाद हमारे दांत आते हैं, और इनके जो ये कितने दांत आते हैं? 32 आते हैं। इनका जो सेट होता है वो 32 का होता है, और ये मिल्क टीथ को टूट कर, जब मिल्क टीथ टूट जाता है तब ये कौन से दांत आते हैं? परमानेंट टीथ आते हैं हमारे। ठीक है, तो जो माउथ और बकल कैविटी है इसको हमने डिस्कस कर लिया है। देन टीथ के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। देन हम आगे क्या करेंगे? हम आगे डिस्कस करेंगे जो टीथ के टाइप्स हैं, मतलब जो उनकी शेप अलग अलग होती है, वो कैसी कैसी शेप होती है और अलग अलग शेप की वजह से उन्हें क्या क्या नाम दिए गए हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और टोटल कितने होते हैं वो, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पर देखिए मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है एक, और इसमें दिखाया भी हुआ है कि यहाँ पर आपको दे रखे हैं मोलर, प्री मोलर, कैनाइंस, एंड यहाँ पे हमें प्रीमोलर और कैनाइंस। तो हम यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे? कैनाइंस, मोलर, प्रीमोलर और एक लास्ट वन है डेट इज इंसिजर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इनकी शेप दिखाऊंगी एक बार एनसीईआरटी में, देन हम फिर इसको डिस्कस करेंगे। देखिए जो हमारे टीथ हैं, अब जो हमारे पास ये होते हैं मोलर होते हैं, ये इस शेप के होते हैं। देन प्रीमोलर ये शेप होती है, कैनाइन ये शेप होती है, और जो लास्ट वन है हमारे पास इंसिजर ये शेप होती है। अब अगर इनकी शेप अलग है तो इनका काम भी अलग अलग होता है। कैसे होता है इनका काम अलग, वो देखते हैं। ये जो मैंने आपको अभी दिखाया है ये है अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ टीथ एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, मतलब टीथ का जो अरेंजमेंट है वो किस तरह से है, कहाँ कहाँ पर होते हैं ये, और अलग अलग तरह के जो टीथ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर मोलर। तो जो देखिए जो ये 3 होते हैं, यहाँ से ये 3 हो गए, इन्हें हम बोलेंगे मोलर। कहाँ पे है? 1 2 3, 3 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे हैं। ठीक है, देन इसके बाद हम बात करते हैं प्री मोलर की। तो प्री मोलर हमारे पास कौन से होंगे? जो इससे नीचे वाले होते हैं। भाई इन 3 को तो हमने छोड़ दिया। देन ये वाले जो होंगे, 2 ये और 2 हमारे पास ये वाले, तो इन्हें हम बोलेंगे प्रीमोलर। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा कैनाइन हमारे पास। तो कैनाइन हमारे पास क्या होंगे? एक तो ये होगा और एक ये होगा। देन हमारे पास आ जाएंगे इंसिजर। तो आगे के जो ये आपको 4 दांत दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये 4 जो टीथ हैं आपके पास, इन्हें बोलते हैं हम इंसिजर। तो अब हम देखते हैं कि इन सब जो टीथ होते हैं, ये हमारे पास जो 32 सेट है टीथ का, ये क्या क्या काम करते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए जो मोलर होता है वो ग्रिंड करने का काम करता है, मतलब जैसे छोटे छोटे चीज़ें जो खाने को पीसने का काम करता है। दूसरा है
प्रीमोलर। प्रीमोलर का मतलब है क्रशिंग करना और ग्रिंड करना, मतलब क्रश जैसे कर देते हैं ना, कोई पेपर है उसे बहुत कन्वर्ट करते हैं छोटे छोटे पीस में, इस तरह से, और ग्रिंड करने का काम। अब जो हमारे पास कैनाइंस है, कैनाइंस का काम होता है फाड़ने का, मतलब टीयर करने का, खाने को अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करने का। देन इंसीजर का मतलब होता है उन्हें काटने का, मतलब जो सामने वाले हमारे दांत होते हैं वो खाने को हमारे काटने का काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास इंसीजर होते हैं वो होते हैं टोटल 8, और कैनाइंस होते हैं हमारे पास 4, एंड प्रीमोलर होते हैं हमारे पास 8, और मोलर होते हैं हमारे पास 12, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया। देन अब यहाँ पे 32 सेट्स हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं टंग के बारे में। जब हम माउथ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो अब हम आ गए टंग पे। अब जो टंग क्या होगी, एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन होगी। आपको पता है कि जो आगे से हम अपनी जो टंग होती है उसको उसकी मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन पीछे से वो क्या होती है, जुड़ी हुई होती है, ओके। तो टंग का काम क्या होता है, टंग के 2 काम होते हैं। एक तो होता है कि टंग की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। दूसरा, जो टंग होती है वो हमारे अंदर जो मतलब हमारा जो सलाइवा होता है और फूड को क्या करती है, मिक्स करती है। उन दोनों को मिक्स करने के बाद वो उसको निगलने का काम करती है, स्वेलो करने का काम करती है, ठीक है। दूसरी चीज़, जितनी भी हम चीज़ें खाते हैं, अब आपने देखा होगा, हमने सपोज दैट नमकीन खाई या कोई सब्जी खाई, अगर उसमें मिर्च ज़्यादा है, ठीक है, या फिर कोई स्वीट खाई हमने, वो क्या है, मीठी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसका टेस्ट कैसा है, स्वीट है, सॉल्ट है, मतलब नमकीन है, मीठा है, खट्टा है। तो हमारी जो टंग रहती है उस पर छोटी छोटी क्या होती हैं, टेस्ट बर्ड्स होती हैं, ठीक है। तो वो टेस्ट बर्ड क्या करती हैं, उन टेस्ट बर्ड का काम ये होता है कि हम कि जो खाना है वो कैसा है, उसके टाइप का पता लगाती है, मीठा है, खट्टा है, नमकीन है, किस तरह का। तो उन सब का ये किसका काम होता है, टंग का। देन आगे हम डिस्कस करते हैं जो टंग होती है। अब टंग का आपने पढ़ लिया, फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन होगा, सलाइवा और फूड को क्या करेगी, मिक्स करेगी, और उसको क्या करने का काम करेगी, स्वेलो करने का काम करेंगी। अब जो टेस्ट बर्ड होती हैं वो क्या काम करती हैं, वो हमें ये बताने का काम करेंगी कि फूड किस तरह का है, मतलब मीठा है, खट्टा है, कैसा है, ठीक है। इसके बाद टीथ भी हम पढ़ चुके हैं। देन मैंने आपको ये बता दिया कि जो टीथ हैं वो क्या काम करते हैं और किस तरह काम करते हैं, आपको पता चल गया। 32 सेट होते हैं टीथ के। देन आगे हम डिस्कस करेंगे। अब हमारी जो माउथ होता है उसमें सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं, और ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये सलाइवा को प्रोड्यूस करते हैं। सलाइवा का काम क्या होता है कि जो फूड है, फूड को वो स्टार्च में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। फूड का काम क्या होता है, फूड को कन्वर्ट कौन करता है, जो सलाइवा होता है वो स्टार्च को फूड में से ब्रेक करने के बाद उसको क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। देन आगे हम यहाँ पे पढ़ेंगे, देखिए हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं स्टार्च, पढ़ चुके हैं हम। जो टंग है, टंग के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, देखो यहाँ पे दे भी रखा है। द टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच एट द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी, मतलब जो बकल कैविटी होती है उसमें पीछे वो क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। सो इट इज़ फ्री फ्रॉम एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। ये फ्रंट से, जब मैं आपने सामने की बात मैंने आपको बताई थी कि यहाँ से ये क्या होती है, फ्री होती है, और ये सारी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। तो मैंने आपको ये बताया कि जो सलाइवा होता है उसे फूड के साथ ये मिक्स करती है जब हम उस खाने को चबाते हैं, और फिर उसको निगलने का काम कौन करती है, टंग करती है। हम फूड को क्या कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं टंग की हेल्प से, क्योंकि उस पर अलग अलग टेस्ट बर्ड होती है जो टेस्ट को डिटेक्ट करने का काम करती है कि ये किस तरह का है, ठीक है। इसके बाद आपको देखिए ये यहाँ पे टंग भी है और इसमें अलग अलग आपको बर्ड्स दिखाई दे रही होंगी। तो ये जो बर्ड्स हैं इन्हीं की हेल्प से हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं कि फूड का टेस्ट कैसा है, ठीक है। देन आगे आ जाते हैं हम स्वीट्स एंड टूथ डिके। अब देखो टूथ डिके होता क्या है और कैसे होता है। जो टूथ डिके होता है तो जब भी हम खाना खाते हैं, ओके, और अगर हम उस खाना खाने के बाद अगर हम अपने मुंह को साफ़ नहीं करते हैं, ठीक है, मतलब जैसे ब्रश नहीं करते या कुछ मतलब कुल्ला वगैरह नहीं करते हैं, तो जो बैक्टीरिया हमारे मुंह में प्रेजेंट रहते हैं ये क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया जो हमारे मुंह के अंदर प्रेजेंट रहते हैं वैसे तो ये हमें हार्म नहीं करते, लेकिन जब हम खाना खाते हैं और अपने मुंह को अंदर से खाना खाने के बाद साफ़ नहीं करते तो बहुत सारे
जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो जन्म लेना स्टार्ट कर देते हैं और बढ़ना शुरू कर देते हैं। और ये बैक्टीरिया जो बचा हुआ खाना रह जाता है उसमें से बैक्टीरिया क्या करते हैं, शुगर को अलग करना शुरू कर देते हैं। ओके, और शुगर को जब वो अलग करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर एसिड में, धीरे धीरे एसिड में कन्वर्ट होने लगता है जो हमारे टीथ को ख़राब कर देता है। उसी को हम बोलते हैं टूथ डिके। मैंने आपको क्या बताया कि हमारे मुंह में बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते। लेकिन जब हम अपने मुंह को खाना खाने के बाद साफ़ नहीं करते, माउथ को साफ़ नहीं करते, तो बहुत सारे बैक्टीरिया जन्म लेना स्टार्ट कर देते हैं और उसमें बढ़ने लगते हैं। तो ये बैक्टीरिया जो शुगर प्रेजेंट रहती है हमारे मुंह में बचे हुए खाने के रूप में जो हमारे दांतों में फंस जाता है, तो उसमें से ये शुगर को तोड़ते हैं और एसिड को रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं। और जो एसिड होता है वो धीरे धीरे हमारे जो दांत होते हैं उन्हें ख़राब करना, डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। उसी को बोलते हैं हम टूथ डिके, मतलब दांतों का ख़राब होना। अगर इसको हम टाइम पे ट्रीट ना करें, प्रॉपर इसको ट्रीटमेंट ना दें, तो हमें दांतों में दर्द हो जाता है और बहुत से केस में हमारे दांत भी गिरने लगते हैं। क्योंकि हमें पता है कि जो परमानेंट टीथ होते हैं वो हमारे कब गिरते हैं, ओल्ड एज में गिरते हैं। लेकिन अगर आप अपने दांतों का अच्छे से ख्याल नहीं रखेंगे और प्रॉपर साफ़ नहीं करेंगे तो वहाँ पर आपको टूथ डिके का शिकार होना पड़ेगा। तो जितनी भी हमारे पास चॉकलेट होती हैं, स्वीट होती हैं और सॉफ्ट ड्रिंक होती हैं और जो जितने भी शुगर होते हैं, ठीक है, ये टूथ डिके का मुख्य कारण होते हैं। तो यहाँ पे ये दिया गया है कि सभी को अपने दांत साफ करने चाहिए, या तो ब्रश से करिए या फिर दातुन से करिए। दातुन क्या होती है, जो नीम की लकड़ी होती है उससे भी कुछ लोग अपने दांतों को साफ करते हैं। ओके, क्योंकि जितने भी हमारे दांतों के अंदर जो खाना ट्रैप है, जो रह जाता है, वो उसको क्या कर लेता है, बाहर निकाल देता है। और हर खाने के बाद आपको कुल्ला करना चाहिए, मतलब माउथ को रिंस करना चाहिए। और जितनी भी आपकी जो गंदी जैसी उंगलियां होती हैं, या आपको उन्हें मुंह के अंदर नहीं डालना चाहिए, ठीक है। और ना ही किसी धुले, मतलब किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को अपने मुंह के अंदर डालना चाहिए जिस पर जो धुला हुआ नहीं है। ओके, सो आज की वीडियो को हम यहीं पे ओवर करते हैं, एंड करते हैं इसका। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में।